हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो कक्षा 10वीं का गणित है प्रश्नावली 1.3 उसका हम लोग सवाल नंबर 3 लेके आए हैं। जो सवाल नंबर 3 है, ये देखिए क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम जो प्रश्नावली 1.1 था, प्रश्नावली 1.2 था, दोनों को सोल्व कर चुके हैं और उसका वीडियो प्लेलिस्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर ऐड है। अगर अभी तक जो भाई नहीं देखे तो प्लीज आप सब जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान उधर देखो, मान लेते कि ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में ये सवाल आ गया, ठीक है। और मान लेते कि बिहार बोर्ड का ये कॉपी है, इसको सोल्व कैसे करना अच्छा से वो देखना आपको। यह सबसे पहले लिखना प्रश्न संख्या 03। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देना है प्रश्न संख्या, जो आपको रहेगा वो लिख देना है और उसके बाद यहाँ लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि 1/√2 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हमको इसको 1/√2 को परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय मान के उसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। आप सबको पता है कि परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त होना चाहिए। पहला p/q के रूप का हो, दूसरा p/q पूर्णांक हो, तीसरा p/q का जो HCF कितना हो, हमेशा 1 हो। मान लेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया हम लोग? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप सब जानते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय है, और p क्या आपका परिमेय है। ठीक है, और ये जब परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त है आपका। पहले p/q के रूप का हो, उसके बाद p/q का क्या आपका पूर्णांक होना चाहिए, और p/q का जो HCF मतलब महत्तम हमेशा कितना हो, 1 हो। ठीक है, एक काम कर, इसको हम लोग पलट देते हैं। जब इसको पलट देंगे तो √2 जगह ऊपर 1 आ गया नीचे, यानी √2 बटे हो जाएगा 1 बराबर q चल जाएगा आपका ऊपर और p आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ हमको लिखना है पलटने पर, जब इसको हम लोग पलट देंगे। अच्छा ये बताइए हमको, √2 बटे 1 बटे में जरूरी नहीं है, तो आप इसको खाली √2 लिख सकते हैं और आपका q बटे में पूरे आपका p। यहाँ देखिए आप लोग, √2 आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन q बटे p आपका क्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखना चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन q बटे p एक परिमेय संख्या, आपका √2 और एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन q बटे p आपका एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, मतलब ये √2 q बटे p के बराबर कभी नहीं होगा, यानी √2 इज नॉट इक्वल q अपॉन p, मतलब √2 कभी भी उसके बराबर नहीं होगा। उसके बाद लिखना हमको, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही सोल्व करना है, इतना ही लिख दीजिए, इससे बाहर नहीं। आपको
√2, √3, √5, √7। ये चारों सवाल को आपका थोड़ा सा बड़ा लेवल जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या मिल जाएगा ना सवाल, आपको बस चुटकी में सोल्व कर लेना है, एक साइड कर देना और पढ़ी में एक साइड पढ़ी में, उसके बाद ये प्रोसेस कर लेना है। उम्मीद करते कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी, पूरी सवाल समझ में आया होगा। आप सब दिल से सपोर्ट कीजिए, और खास करके जो हमको सपोर्ट मिलता है वो बिल्कुल बाहर से मिलता है। अगर कोई गांव का लड़का आगे बढ़ना चाहता है तो पूरे गांव वाला को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कल होके गांव का जो भी विकास होगा तो उस बच्चा उसमें हकदार रहेगा और वह बच्चा उस विकास में जरूर अपना ज़्यादा योगदान देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा गांव से आगे बढ़ना चाहता है तो गांव वाला उसका टांग खींचता है, उसके पीछे पड़ जाता है, वो चाहता ही नहीं कि बच्चा कुछ सक्सेस हो। एक कहावत है, अगर आप किसी को सपोर्ट कीजिएगा, आप किसी को प्यार कीजिएगा, तभी आप किसी से प्यार और सपोर्ट लेने का हकदार रहिएगा। ये नहीं कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उसके जल रहे हैं, उसको मतलब उसके बारे में खिलाफ कर रहे हैं और सामने वाले से आपको प्यार मिले, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब गांव के ही हैं, थोड़ा सा मोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।